आपने ढेर सारे लोगों को देखा होगा बेवकूफ़ों की तरह एप्पल साइडर विनेगर पीते हुए, और वो ये सोचकर पीते हैं कि इससे उनका फैट लॉस होगा। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी टाइम पहले इसे पिया करता था। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, मैं आपको दूंगा सही इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर है क्या चीज़ और कैसे बनता है। तो आसान भाषा में कहूँ तो एप्पल साइडर विनेगर होता है सेब का सिरका। इसको बनाने की प्रोसेस सिंपल है। सेब को क्रश करके जो उसका लिक्विड निकलता है उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है, जो कि एक प्रकार का फंगस होता है, और फिर ये ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और फिर इस अल्कोहल पे एक बार और फर्मेंटेशन होता है जिससे ये अल्कोहल अब विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी बीच एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है एसीटोबैक्टर, जो कि एसिटिक एसिड बनाता है, और यही एसिटिक एसिड खट्टापन देता है विनेगर में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम एट्सेट्रा। तो इस प्रोसेस से आपका एप्पल साइडर विनेगर तो तैयार हो गया, लेकिन साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ विनेगर। ये एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल्यूलोस और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से मिलकर बनता है सेकेंड फर्मेंटेशन के दौरान। ये जो मदर ऑफ विनेगर है इसमें गुड बैक्टीरियाज और गुड एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी आपने मार्केट में देखा होगा कि एप्पल साइडर विनेगर मैन्युफैक्चरर्स इसको फ़िल्टर कर देते हैं ताकि लिक्विड क्लियर लगे दिखने में और लोग उससे आकर्षित हों। लेकिन उसको फ़िल्टर करके निकाल देने से वो गुड बैक्टीरियाज और एंजाइम्स जो आपको बेनिफिट करने वाले थे वो अब नहीं करेंगे। सो अगर किसी ब्रांड में आपको मदर ऑफ विनेगर दिखता है तो इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है, वो आपको बेनिफिट करेगा। गो फॉर दैट एप्पल साइडर विनेगर। अब बात करते हैं हाइप के बारे में, जो मार्केट में फैला हुआ है कि इससे फ़ैट लॉस होता है। तो इसका पता लगाने के लिए मैंने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी। मैं आपको एक एक स्टडी बताऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको स्टडीज़ नहीं बता रहा। तो उन स्टडीज़ में जिन सब्जेक्ट्स को 1 से 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर दिया गया था रेगुलरली, उनको 3-4 महीने तक ये एप्पल साइडर विनेगर दिया गया, तो देखा गया कि उन्होंने 1 से 2 किलो लूज़ किया अपना वेट। सो ये आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करता है। ये आपका फ़ैट बर्न नहीं करता, लेकिन बेसिकली इसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो आपको फुलनेस की सेंसेशन देता है, जिससे कि आपकी एपेटाइट कंट्रोल होती है, यानी कि आपको थोड़ी कम भूख लगती है। तो इस तरह से ये ओबेसिटी को तो फाइट करता है, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इसका इंटेक आपको 1 से 2 चम्मच ही रखना है, क्योंकि एक्सेस में लेने से आपको नुकसान भी करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने इसको ऐसे डायरेक्टली थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो ये बर्न्स कर सकता है आपके थ्रोट में। ऑल्दो एसिटिक एसिड इज़ कंसिडर्ड अ वीक एसिड, बट ह्यूमन बॉडी पे वो हार्श हो सकता है। और अगर आप इसका इंटेक बढ़ा देते हैं तो ये आपके टूथ डिके कर सकता है, यानी कि इसका जो एसिडिक नेचर है इसकी वजह से आपके दांत की जो ऊपरी लेयर है, इनेमल कहते हैं जिसे, वो डैमेज हो जाती है, जिससे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आगे चल करके प्रॉब्लम बड़ी होकर के कैविटीज़ भी बन सकती है, फिर जिससे पेन भी हो सकता है। और एक्सेस में लेने पर ही आपकी बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी पैदा कर देता है, जिसे हाइपोकैलेमिया भी कहा जाता है। और जो डायबिटिक लोग हैं वो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट तो करता है, बट ये नहीं पता कि पॉजिटिव वे में करता है कि नेगेटिव वे में करता है। इसको लेकर के अभी भी साइंटिस्ट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस पर कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है हमारे पास जिसके एविडेंस पे हम कह सकें कि ये आपको बेनिफिट करेगा। इसलिए आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और एक्सेस में लेने पर ये आपके पाचन तंत्र यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, आपको खाने का सही से ना पचना, स्टमक अल्सर्स यानी कि पेट में छाले हो सकते हैं इसके एसिडिक कंटेंट्स के चलते। और अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं तो इससे एक और नुकसान होता है, वो आपका बोन मास कम हो जाता है, आपकी बोन की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं बहुत लंबे समय तक। तो एज अ कंक्लूजन, आप एप्पल साइडर विनेगर तो ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि 1-2 चम्मच दिन में। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको अगर आप एज फ्लेवरिंग एजेंट या फिर एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली फ़ैट लॉस के लिए इसको लेना सही नहीं है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको लेने से आप अपनी डाइट में 100 से 150 कैलोरीज कम खाएंगे, लेकिन ये कोई जादुई बूटी की तरह रिजल्ट नहीं देगा कि आपकी एपेटाइट एकदम से कम कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला। जब आप इसको 3 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तब जा कर के आपको 1 किलो के आसपास वेट कम करके देता है, जैसा कि हमने स्टडीज़ में देखा था।
तो अगर आपको अपना फैट लॉस करना ही है तो इसके चक्कर में ना पड़कर आप अपनी डाइट सुधारिए, जंक हटाइए अपनी डाइट से, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करिए और उससे ज़्यादा मत खाइए। वर्कआउट ऐड करिए अपने रूटीन में। ये सब करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 3 महीने में, एज़ कम्पेयर कि आप दबा के खाए जा रहे हैं और बस बैठे बैठे एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं। तो इस तरह से तो आपका 3 महीनों में केवल 1 किलो कम होगा, वो भी इफ़ यू हैव कंट्रोल ओवर योर ईटिंग हैबिट्स। काफ़ी सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद भी बहुत सारा खाना खाते हैं, उनकी एपेटाइट कम तो होती है लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े सरप्लस में होते हैं, जो अल्टीमेटली उनका वेट लॉस रोक देता है। इसलिए अगर आपको खुद को शेप में लाना है तो इन सब शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िए जो कि आपको ना के बराबर इफेक्ट दें। इससे अच्छा मेहनत करिए।